आई एम सॉरी, मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था यार, इसलिए मैं दोबारा से यहाँ से मुझे लगता है कर रहा हूँ मैं। Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer both hands, and he wanted to laugh and cry. And he says, "Then, how well I remember that last lesson." All at once, the church clock struck 12. अब क्या हुआ, एकदम से चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बजे। देन द एंजलस, एंजलस एक प्रेयर जैसे इनमें होती है, जैसे हम लोगों में मंदिरों में हम लोग पूजा वगैरह करते हैं तो ऐसी प्रेयर होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडो। और उसी समय उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ट्रम्पेट्स, किनके, प्रशियन सोल्जर्स के, वो वापस जो आ रहे थे उनके वहाँ पे उन 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 ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई दी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों के नीचे। एम हेमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे वो खड़े हुए, मिस्टर एम हेमिल। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आज उसे वो बड़े लंबे लग रहे थे। एकदम से जब कोई सरप्राइजिंग चीज़ होती है तो बहुत अजीब सी लगने लग जाती है। तो आज जो है एम हेमिल भी, बच्चे को शौक था, बच्चा भी थोड़ा सा, तो जैसे ही वो टीचर चेयर पे खड़े हुए तो उनको बड़ा वो टॉल लग रहा था, लग रही थी बच्चों को। माई फ्रेंड्स सेड ही, अब उन्होंने लास्ट में क्या बोला है वो है आई आई थोड़ा सा बस, तो बोल बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो बोल नहीं पा रहे थे। बट समथिंग चोक्ड हिम एंड ही कुड नॉट गो ऑन। ऐसा लगा जैसे कि गला उनका भरे आया है इमोशंस की वजह से, इसकी वजह से वो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। और फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वीवे ला फ्रांस। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे खड़े हुए, ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑल with all his might he wrote as large as he could, vive la France, जिसका मतलब होता है long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. बहुत ज़्यादा इमोशन होने की वजह से he stopped and leaned his head against the wall, दीवार के सहारे सिर लगा दिया उन्होंने। एंड विदाउट शोइंग हिज मच इमोशंस या टीयर्स वगैरह जो भी आंखों में थे विजिबल, उनको वो बच्चों के सामने नहीं पेश करना चाह रहा होगा शायद, इसलिए विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर, एक साइन सिग्नल किया, क्या, टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। So in this way the chapter is finished. I will be doing some, I will be sending some extra questions apart from the questions which are given in the textbook. You may go through the questions given in the textbooks, but मैं कुछ कुछ अलग से क्वेश्चंस दूंगा। उन क्वेश्चंस को ज़रा आप ज़रूर देखेंगे ध्यान से, उनकी लैंग्वेज बनाएंगे, वो सब तैयार करेंगे आप। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, इसकी वजह से ये छोटा सा एक 3-4 मिनट का वीडियो है, उसको मैंने कंटिन्यू करने के लिए बनाया है। थैंक यू।